यह फिल्म वर्ष 2800 में शुरू होती है, जब पृथ्वी के दो अंतरिक्ष यात्री एडम और जैक अपने अंतरिक्ष यान में होते हैं। तो वे एंटारेस ग्रह के लिए उड़ान भर रहे होते हैं, जिसमें काफी बड़ी मानव आबादी होती है। इसकी सतह पर अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से रीडिंग लेने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि क्योंकि निचले वायुमंडल का विकिरण बहुत अधिक है, उन्हें ग्रह की सतह को स्कैन करने में कठिनाई होती है और वे ग्रह के संचार आधार से कुछ भी नहीं सुनते हैं। जैक का सिद्धांत है कि लोग मृत हो सकते हैं क्योंकि उनका 900 वर्षों से उनके साथ कोई संपर्क नहीं है। तो जैक पूछता है कि क्या आदम एंटेरेस के लोगों को यह बताने की योजना बना रहा है कि वे वहाँ क्यों हैं। यह पता चला है कि एक घातक वायरस ने महिलाओं को पृथ्वी पर वापस छोड़ दिया है, पूरी तरह से बंजर। इसलिए दो अंतरिक्ष यात्री ही मानवता के लिए एकमात्र उम्मीद बचे हैं। उनका मिशन एंटेरीज में उद्यम करना है, जहाँ वे महिलाओं की खोज करेंगे और उन्हें पृथ्वी पर आने के लिए राजी करने का प्रयास करेंगे। एडम तब स्थिति का आकलन करने की योजना बनाता है, जब अंतरिक्ष यान टोरेस को जोड़ने के लिए वायुमंडल के पुनः प्रवेश के लिए तैयार होने के तुरंत बाद उन्हें बताता है। लेकिन यह अजीब गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण अचानक अस्थिर हो जाता है। वे बहुत तेजी से ऊंचाई खो रहे हैं। एडम और जैक जहाज पर फिर से नियंत्रण पाने की पूरी कोशिश करते हैं और कुछ हद तक वे करते हैं, लेकिन यह अभी भी ग्रह की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। एडम को केवल मामूली चोटें आई हैं, लेकिन जैक अपने कंधे के माध्यम से छर्रे के एक बड़े टुकड़े के रूप में सबसे खराब निकलता है। इससे पहले कि जहाज के अंदर का धुआं उनका दम घुटता, एडम जल्दी से उसकी मदद करता है। जिस जहाज के बाहर आप मसीह विरोधी देखते हैं, वह एक बंजर भूमि है, जहाँ हर जगह चट्टानों की बड़ी बड़ी संरचनाएं हैं, वनस्पति के कोई संकेत नहीं के साथ। इस बीच एडम जैक के घावों का इलाज करता है, उसे याद दिलाता है कि वह एक पायलट है और डॉक्टर नहीं है, और उसे भविष्य के सर्जन के साथ इंजेक्शन लगाता है जो उसे तुरंत ट्रैंक्विलाइजर करता है। वह जैक की जाली को नीचे काटने के लिए देता है और तेजी से छर्रों को बाहर निकालता है। जैक मजाक में एक कुत्ते की ओर इशारा करता है कि यह कुत्तों का ग्रह होना चाहिए। एडम इसे खारिज कर देता है क्योंकि वह कुछ भी नहीं देखता है और बताता है कि जिग में नशा है, लेकिन वह उससे कहता है कि वह इसकी जांच करो। जैसे दोनों बातचीत कर रहे हों, अचानक उन्हें एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। अब तक उनका मानना था कि ग्रह पर जीवन सिर्फ एक अफवाह है, लेकिन छाल के साथ उन्हें नई प्रेरणा मिलती है और एडम ध्वनि का अनुसरण करना शुरू कर देता है। इधर उधर घूमने के बाद वह एक आदिम युवा लड़की को चिंतित नजर से उक्त कुत्ते को पकड़ता हुआ आता है। एडम उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन डरा हुआ लड़का उस पर चाकू दिखाता है और कहता है कि सांप सिर या पास और भाग जाता है। दुर्भाग्य से कुछ क्षणों के बाद वह सांप के सिर द्वारा कब्जा कर लिया गया, जो कि आदिम सैन्य संगठनों में महिलाओं के रूप में दिखाई देते हैं। उनमें से एक का कहना है कि लड़की को कुर्बानी के लिए देर हो चुकी है। वे जल्दी से उसे निर्वस्त्र कर देते हैं, छोटे लड़के को बाहर खदेड़ देते हैं और उसे हिरासत में ले लेते हैं, जबकि उसका कुत्ता भाग जाता है। दूसरी ओर एडम लड़के को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह केवल जमीन पर चाकू देखता है, जिसे लड़के ने एक मजबूत भूकंप आने से पहले रखा था। क्योंकि वह इसे उठाता है और इसे करीब से देखने के लिए डरता है, वह तुरंत जैक को अपने हाथ से बुलाता है हाईटेक वॉच कम्युनिकेटर, जो उसे बताता है कि भूकंप की तीव्रता 6.2 थी। एडम ने उससे क्षेत्र का भू स्कैन लेने के लिए कहा और वह उसके पास वापस आ जाएगा। जल्द ही एडम मंदिर की तरह एक विशाल इमारत के सामने आने तक भूमि में आगे बढ़ता है। वह चुपके से अंदर घुस जाता है और अचंभित हो जाता है क्योंकि वह कई महिलाओं को देखता है जो वे एक छेद के आसपास हैं। महिलाएं धीरे धीरे कुछ गुरु का जाप करती हैं क्योंकि उनकी रानी कोई गुरु आती है। तक्षण नाम की एक महिला अपने रक्त की भेंट प्राप्त करने के लिए सभी शक्तिशाली नाग मां को जोर से घोषणा करती है। तभी छेद से एक विशालकाय सांप प्रकट होता है, जो एक विशालकाय कोबरा है। तब ग्रह की रानी पुत्र मारो और टोरेस कोल्स के काम से प्रभावित होने से कम लगते हैं। फिर ग्रंथ और नागिन के रूप में उनके बलिदान को बाहर लाने के लिए कहते हैं। योद्धा करों को खिलाने के लिए तैयार हैं। लबादा बलिदान को कमरे में लाते हैं और वे उससे पहले से छोटा लड़का होने का खुलासा करते हैं। यह देखकर लड़का बहन कबूतर रानी सैनिकों में से एक ने टेक्सास के ठंडे सदस्य के साथ लड़कर उसे मुक्त करने की कोशिश की, क्योंकि हर कोई देखता है कि कबूतर अकेले एक महिला के साथ लड़ता रहता है जो उसे गड्ढे में ले जाती है। अचानक सर्प भगवान झपट्टा मारते हैं और पंथ के सदस्यों में से एक को पकड़ लेते हैं और महिलाओं को डुपली पर कब्जा करने के लिए गुस्से में कर देते हैं, लेकिन रानी ने उन्हें खुद को बचाने का दावा करते हुए रोक दिया। मंदिर के अंदर महिलाओं का बंटवारा है, एक कर के लिए काम करता है और दूसरा रानी के पीछे चलता है। दोनों नेता लगभग आपस में ही बहस करने लगते हैं। तब एडम, जो इस पूरे समय कोने में छिपा हुआ था, को जैक का फोन आता है, जो कमरे के कर में सभी को सचेत करता है और तुरंत अपने सैनिकों को उसके पीछे जाने का आदेश देता है। फिर भी एडम डायवर्सन बनाने और भागने के लिए अपने एक ब्लास्टर्स का इस्तेमाल करता है। अराजकता डब के दौरान छोटा भाई रॉन को आदेश देगा और वह मंदिर से भागने में सफल हो जाता है। कुछ समय बाद एडम और छोटा लड़का पकड़ लेते हैं और अंतरिक्ष यान के अंदर जाने की योजना बनाते हैं। हालांकि एडम के प्रवेश करने से पहले
उसने जैक की मदद से टेक्सास की एक महिला द्वारा एक तीर से पैर में गोली मार दी और वह लड़का अंतरिक्ष यान के अंदर जाने का प्रबंधन करता है। लड़का उन्हें बताता है कि तीर में जहर है और उसे इसे बाहर निकालना होगा, लेकिन एडम धीरे धीरे होश खो रहा है। बाहर रानी अपनी सेना के साथ आती है और अपने अनुयायियों को जाने के लिए कहती है। सर्वप्रथम वे यह दावा करने से इनकार करते हैं कि महिलाओं के लिए पुरुषों को मारना पूरी तरह से कानूनी है। फिर भी जब कोई गुरु दावा करता है कि वह रानी है और हर चीज पर उसका अधिकार है, तो वे अनिच्छा से छोड़ देते हैं। उनके जाने के बाद रानी अंतरिक्ष यान में प्रवेश करती है और पुरुषों का सामना करती है। लड़का उसे बताता है कि मंदिर के सांप ने उसे काट लिया है और वह मर जाएगा और उस पर एक हथियार तान देगा, लेकिन वह उसे कहती है कि अगर वह ऐसा करना जारी रखता है तो वह उसे मार डालेगी और वह अनिच्छा से उसे नीचे रख देता है। वह तीर को बाहर निकालती है और एक एंटी वेनम निकालती है और इसे एडम में इंजेक्ट करती है, जिससे उसे तुरंत राहत मिलती है और उसकी जान बच जाती है। इस बीच विल अपने कुत्ते की तलाश में बाहर है और इसके लिए पुकारता है। कबूतर अचानक उन्हें चौंकाता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि उसे लगा कि वह एक सांप हो सकता है जो योद्धा कर रहा है। वह उसे मंदिर क्षेत्र में जाने के लिए डांटती है, लेकिन वह इसका दोष कुत्ते के लगातार भाग जाने पर देता है। वह उसे मंदिर के पहरेदारों और गांव से दूर रहने के लिए कहती है। वह कहता है कि वह उसे याद करता है और गर्मियों के अंगरक्षक के रूप में वह शायद ही सीजे कबूतर समझाता है कि क्योंकि वह गर्मियों की अंगरक्षक है, वह उसकी रक्षा कर सकती है, और यदि रानी टैक्सन न होती तो उसे नाग माता को खिला देती। अगर उसके साथ दोबारा ऐसा होता है, वे उसे हटा देंगे और वह अब उसकी रक्षा नहीं कर पाएगी, लेकिन वह हमेशा उसकी रक्षा करने का वादा करती है। तब रानी के पहरेदार एडम और जैक को रानी के आवास पर लाते हैं, जहां वे एक डॉक्टर गार्ड के रूप में मिलते हैं। जैक ने खुलासा किया कि पहले किए गए जियो स्कैन के अनुसार उसे पता चला कि ग्रह मर रहा है और इसीलिए भूकंप इतनी बार आते हैं। वह उसे बताता है कि पृथ्वी के पास अधिकतम 2 महीने का समय है, इससे पहले कि वह अंततः स्वयं नष्ट हो जाए। उन्होंने सिद्धांत दिया कि जिस जीन वायरस ने महिलाओं को उनके ग्रह पर बांझ बना दिया, वह भी वहाँ है। जबकि एडम और जैक वायरस के किसी भी लक्षण के लिए खुद को एक छोटे उपकरण से स्कैन करते हैं, वे इसके बारे में उत्सुक होंगे। फिर एक और भूकंप आता है। इस बार पहले की तुलना में 6.9 अधिक मजबूत परिमाण बताता है कि यह सिर्फ पवित्र सांप घूम रहा था, जो हमेशा होता है। तो उसने डिवाइस के बारे में पूछा और अगर यह ओरेकल की तरह है, तो एडम उसे यह समझाते हुए स्कैन करके दिखाता है कि यह उन्हें बताता है कि क्या उसे कोई गुप्त बीमारी है। सौभाग्य से वह नहीं करता है। बाद में रानी के पहरेदार एडम को पूछताछ के लिए रानी के कक्ष में ले जाते हैं। वह अपना परिचय देता है और समझाता है कि वह पृथ्वी ग्रह से है। उनका यह भी दावा है कि एंटी रेस पर लोग पृथ्वी के वंशज हैं, क्योंकि उनकी सरकारें कुछ लोगों को 1000 साल पहले टेराफॉर्मिंग मिशन पर भेजती हैं। उन्होंने नियमित रूप से पहले 50 वर्षों के लिए अपने निष्कर्षों की सूचना दी, लेकिन उसके बाद सभी संचार बंद हो गए। पृथ्वी भी एक घातक युद्ध से गुजरी, इसलिए उन्होंने केवल एंटारेस में अपने लोगों के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश की। यह सब सुनकर रानी वापस आ जाती है, लेकिन फिर भी वह दावों का समर्थन करती है, क्योंकि उनकी किंवदंती पृथ्वी ग्रह का उल्लेख करती है ताकि बात जारी रहे। सर्पदंश की बात सामने आती है। क्वीन सिन गुरु ने खुलासा किया कि लगातार भूकंपों के कारण लोग धर्म में वापस आ गए, जो तब हुआ जब टैक्सन सत्ता में आया। वह एक उच्च श्रेणी के कुलीन परिवार से थी और उसने सोचा कि उसे रानी बनना चाहिए, लेकिन जनता ने उन्हें नहीं चुना। इसलिए वह एक दिन अपने लिए गद्दी संभालने के लिए एक पंथ का निर्माण कर रही है, विशाल कोबरा के लिए, जो अभी कहीं से भी दिखाई नहीं देता है और इसे साफ करता है। यह लगातार भूकंप का कारण बनता है और भूकंपों को रोकने के लिए उन्हें एक बार बलिदान देना चाहिए। रहस्योद्घाटन से हैरान एडम बताते हैं कि ग्रह मर रहा है और सभी को तुरंत खाली कर देना चाहिए। फिर भी रानी एक आदमी की बात नहीं सुनना चाहती। इसके बजाय वो कहने लगती है कि पुरुष अंधेरे का अभिशाप लेकर आए। इसलिए रानी आदम को एक ऐसे दिमाग की ओर ले जाती है जहाँ सभी पुरुष गुलामों के रूप में काम करते हैं। वह बताती है कि बहुत पहले पुरुषों ने प्रकाश की एक बड़ी चमक को प्रज्वलित किया, जिससे कई लोग मारे गए। उस दिन से महिलाओं ने भूमि पर नियंत्रण कर लिया है और पुरुषों को मारने के लिए यह पूरी तरह से कानूनी है अगर वे अवज्ञाकारी पाए जाते हैं। रानी के अनुसार पुरुषों को बलिदान के लिए या कभी कभी खरीद के लिए गुलाम बनाया जाता है। साइट एडम के बारे में चर्चा करती है, लेकिन जब वह अपने विचारों को बोलने की कोशिश करता है तो उसे पीटा जाता है और ले जाया जाता है। दुर्भाग्य से जबकि गार्ड उसे वापस रानी के निवास पर ले जाते हैं, उन पर टैग द्वारा हमला किया जाता है और कुख्यात पंथ के सदस्यों को स्कैन करके रानी के गार्ड को मार डाला जाता है और एडम को पकड़ लिया जाता है। दुख की बात यह है कि मरने वालों में उसकी दम तोड़ती सांसों से कबूतरी भी है। उसे पछतावा है कि वह पहले उनकी रक्षा करने और जो हुआ उसका सारांश बताने के लिए वहाँ नहीं थी। विल मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। इस बीच कर योद्धा एडम को टैक्सन के कक्षों में लाते हैं, जहाँ सर्परानी उसे उनके कारण में शामिल होने के लिए कहती है। वह उसे अपनी टीम में शामिल करने के लिए जोश से चूमती है, हालांकि एडम तुरंत मना कर देता है।
इससे दोनों के बीच कहासुनी हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि एडम रानी सिमरू को चोट पहुंचा पाता और जैक भेस बदल लेता है, क्योंकि गार्ड उसकी सहायता के लिए आते हैं, टकराते हैं और वापस लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रानी जाने से पहले उसे एक मुक्का मारकर बाहर कर देती है। विल दुखी है क्योंकि उसे अभी भी कुत्ता नहीं मिला है, लेकिन जैक ने उसे आश्वस्त किया कि वे बाद में उसकी तलाश करेंगे। सुरंगों के माध्यम से अपने रास्ते पर अंतरिक्ष यात्रियों ने ग्रह की स्थिति पर चर्चा की और जैक ने खुलासा किया कि उनके पास पहले के अनुमान से कम समय है। उनकी हालिया गणना संकेत देती है और टोरेस कुछ दिनों में विस्फोट कर सकता है। रानी उनकी बातचीत को सुनती है और रानी से रानी को दिया गया अपना हार निकालती है। यह एक जहाज का एक टुकड़ा है जिसे वे बनजोन कहते हैं, जहां पृथ्वी से अंतरिक्ष यान 1000 साल पहले उतरा था। यहाँ इसमें अंतरिक्ष यात्री उत्साहित हो जाते हैं क्योंकि अगर वे किसी तरह जगह पर पहुँच सकते हैं और जहाज को फिर से शुरू कर सकते हैं तो वे पृथ्वी पर वापस आ सकते हैं। रानी उनकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है और वे एक साथ बनजोन की ओर बढ़ने लगते हैं। सुरंग के साथ वे कई करों से बचते हैं। ठंडे अनुयायियों को एक और रास्ता नजर आएगा और वे उसका अनुसरण करेंगे, लेकिन वे इसमें फिट नहीं होंगे, इसलिए वे दूसरे रास्ते से गुजरते हैं जो एक जेल है। यह गुलाम पुरुषों से भरा है। जैक यह देखता है और उन्हें मुक्त करने की कोशिश करता है, लेकिन सोमरविले उसे अचानक कर योद्धाओं को आने नहीं देगा और उन पर हमला करेगा, जो जैक को पुरुषों की जेल खोलने में सक्षम बनाता है। एडम सुरंग को गिराने के लिए अपने विस्फोटक का उपयोग करता है, जिससे गर्मियों के दौरान यह स्नेकहेड्स पर गिर जाता है, जो पुरुषों को जेल से बाहर निकलने का आदेश देता है। एक बार जब वे अंत में बाहर पहुंच जाते हैं तो क्वींसू अंतरिक्ष यात्रियों को बताती है कि उन्हें अभी भी कई किलोमीटर की यात्रा करनी है, क्योंकि बनजोन बड़ी पहाड़ी के पीछे है। चुनौतियों और कर लगाने के बावजूद और उसके योद्धा अपनी पूंछ पर गर्म हैं। जैक और एडम अपनी यात्रा जारी रखने का फैसला करते हैं। वे बड़े पैमाने पर भूकंप के झटके में पहाड़ी पर चलने के लिए संघर्ष करते रहे, जिसके कारण समूह पहाड़ से नीचे गिर गया। इसके साथ जैक ने निष्कर्ष निकाला कि ग्रह का आसन विनाश प्रतिबिंबित कर रहा है। कुछ ही समय बाद एडम रानी को उनके साथ आने के लिए समझाने की कोशिश करता है, यह कहते हुए कि यह पृथ्वी पर कहीं अधिक सुरक्षित है। हालांकि वह विनम्रता से यह कहते हुए मना कर देती है कि वह लोगों पर शासन नहीं करती है, बल्कि उनकी सेवा करती है। थोड़ी देर के बाद समूह एक आदमी के कंकाल के अवशेषों में आता है और जब जैक इसे स्कैन करता है तो उसे पता चलता है कि वह आदमी लगभग 900 साल पहले मर गया था। उसी वर्ष मानव आगे के निरीक्षण पर विरोधी रेस में आया था। उसे यह भी पता चलता है कि क्षेत्र में एक सौर विस्फोट हुआ था और इसीलिए अधिकांश पुरुष मारे गए। यहाँ इसमें रानी को पता चलता है कि यह रोशनी की वही चमक है जिसे उनके पूर्वजों ने सदियों पहले देखा था। जैक ने निष्कर्ष निकाला कि उपनिवेशवादियों ने खुद को उड़ा लिया। मुख्य रूप से महिलाएं जीवित रही और उन्होंने सिर्फ समाज का पुनर्निर्माण किया उनकी जरूरतों के लिए। फिर रानी के एक रक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और वे अब टेक्सोन देखते हैं और योद्धा करीब हैं, इसलिए वे पहाड़ी पर चढ़ना जारी रखते हैं। एक और भूकंप आता है और हम रेत और चट्टानों से ढक जाते हैं, लेकिन वे जल्दी से उसे ऊपर खींच लेते हैं। तो एडम उसे अपने डिवाइस से स्कैन करता है और साथ ही सिक्का चेक करने के लिए भी कहेगा, जो यह भी बताता है कि उन्हें कोई छिपी हुई बीमारी नहीं है। रानी उनसे पूछती है कि वे किस स्थिति की तलाश कर रहे हैं, जो एडम को एंटारिस पर अपने असली मिशन को प्रकट करने के लिए प्रेरित करती है। वह समझाता है कि वह और उसके लोग पृथ्वी की आखिरी उम्मीद हैं और उससे मदद मांगते हैं। समर ही कहता है कि उन्हें पहले जहाज को ढूंढना चाहिए। जल्द ही समूह अंत में बनजोन में पहुंच जाता है, जो एक विशाल स्पेस स्टोन प्रतीत होता है। थोड़ी देर बाद जैक के बाद जल्द ही टैक्सन सेना में प्रवेश करता है और थोड़ा नियंत्रण कक्ष से इंजन को फिर से शुरू करने की कोशिश करेगा, जबकि एडम और कुछ गुरु दूसरे कमरे में जाते हैं जहां उन्हें एक अंतरिक्ष क्रूजर मिलता है। एडम उसे मारू से कहता है कि उसका और उसके लोगों का और वृषभ पर कोई भविष्य नहीं है, लेकिन कम से कम पृथ्वी पर उनके पास एक मौका होगा। फिर जैक एडम को बताता है कि वे क्रूजर को शक्ति देने के लिए तैयार हैं और रानी को बताते हैं कि जहाज का क्वांटम रिएक्टर सालों पहले फट गया था, जिसे स्थानीय लोग मौत का प्रकाश कहते हैं। यह सब ग्रह के लिए एक अजीब प्रतिक्रिया के कारण हुई दुर्घटना थी और किसी को दोष नहीं देना था, क्योंकि प्राकृतिक कारणों से प्रकाश हुआ, लेकिन पुरुष निर्दोष थे। इसलिए इन सभी वर्षों में उनका धर्म, जिसमें कहा गया था कि पुरुष खतरनाक होते हैं और बुराई का निर्माण इस बात पर किया गया था कि क्यों रहस्योद्घाटन रानी को तबाह कर देता है और अंतरिक्ष यात्री क्रूजर को शक्ति देना जारी रखता है, क्योंकि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। लेकिन इंजन की उम्र के लिए यह जल्दी से गर्म हो जाता है, जिससे संभवतः विस्फोट हो सकता है। इसलिए एडम जैक को इसे बंद करने और बाद में फिर से शुरू करने के लिए कहता है। अचानक योद्धाओं पर हमला करने के लिए कर लगाने के आदेश, इसलिए दो समूहों के बीच एक घातक लड़ाई शुरू होती है। लेकिन एडम अपने उच्च अंत हथियारों के साथ अधिकांश ठंडे अनुयायी टैंकों को नीचे ले जाने का प्रबंधन करता है और रानी को आमने सामने की लड़ाई के लिए चुनौती देता है, जिसके लिए सीली सहमत होती है। सर्वप्रथम दोनों बराबरी पर हैं, लेकिन कुछ मारू जल्द ही अपने प्रभावशाली युद्ध कौशल से हावी हो जाती है।
जब जैक्सन को पता चलता है कि वह हारने वाली है, वह अपना चाकू निकालती है और हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन सिमरू जल्दी से उसे रोक देता है। फिर कुछ मारू उसे एक जनरेटर के खिलाफ फेंक देते हैं, उसे बिजली देते हैं, लेकिन फिर भी लचीला टैक्सन हार मानने को तैयार नहीं है। वह अपने चाकू से रानी पर आरोप लगाती है, लेकिन एडम उस पर फायर करता है और उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। काफी जद्दोजहद के बाद जैक क्रूजर में फिर से जान डालने में कामयाब हो जाता है और अब यह उड़ान भरने के लिए तैयार है। जल्द ही अंतरिक्ष यान उड़ान भरता है और हवा में उड़ जाता है। सभी लोगों की घटना में पुरुष, रानी, सैनिक और यहाँ तक कि टैक्सन के ठंडे सदस्य विशाल अंतरिक्ष यान को टकटकी लगाकर देखते हैं। यह स्वीकार करने के बाद कि एंटारेस पर पुरुष निर्दोष है और ग्रह मर रहा है, इसलिए मीरू भी पृथ्वी की यात्रा में शामिल होने का फैसला करता है। उन्हें अपने नेता के बिना देखकर आदम भयानक लगता है। उनका सुझाव है कि वे सभी को जहाज के अंदर ले आएं, क्योंकि इसमें 500 लोगों के लिए पर्याप्त जगह है। जैक उन्हें यह बताने की कोशिश करता है कि हिंसक भूकंप नाव को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन एडम और कुछ मारू बिना किसी विकल्प के अपना मौका लेने को तैयार हैं। जेकब आदेश देता है और अंतरिक्ष यान से उतरना शुरू करता है। जल्द ही वे सतह पर आ जाते हैं और लोग उस बड़े जहाज को देखकर चकित रह जाते हैं जिसे वे पहले बंस कहते थे। रानी कुछ गुरु सभी को यह कहते हुए अंदर जाने का आदेश देते हैं कि उनका ग्रह मरने वाला है, इसलिए उन्हें एक नई दूर की दुनिया में जाना चाहिए। उनकी नई पृथ्वी में कई अन्य लोग होंगे जहाँ लैंगिक जाति में कोई असमानता नहीं होगी और धर्म। यह सुनकर लोग उत्तेजित हो जाते हैं और तुरंत जहाज में प्रवेश कर जाते हैं। हालांकि इससे पहले कि जैक और एडम अंतरिक्ष यान को ग्रह से दूर ले जा सके, एक बड़े पैमाने पर भूकंप ने सभी को हिला दिया। जब वे बाहर देखते हैं तो उन्होंने जहाज के एक प्रोपेलर पर हमला करने वाले विशालकाय सांप को देखा। समय समाप्त होने के साथ एडम जैक को प्रोपेलर पर पूर्ण गला लगाने का आदेश देता है। जैसे ही जैक करता है, प्रोपेलर से आग निकलने के कारण नागिन पीछे हट जाती है, तो अंतरिक्ष यान अंत में उड़ान भरता है और ग्रह को हमेशा के लिए आंसुओं में छोड़ देता है। बाद में एक महिला नियंत्रण कक्ष में प्रवेश करती है और अपने आखिरी कुत्ते को थोड़ा सा हाथ देती है। महिला ने सतह पर कुत्ते को पागलों की तरह भौंकते हुए किसी को ढूंढते हुए पाया, तो उसने सोचा कि इसे मालिक के लिए बचा लिया जाए। फिल्म तब समाप्त होती है जब वे कुत्ते के साथ खेलते हैं, जबकि अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर विस्फोट करता है।